दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में अब बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी दुकान नहीं चला पाएंगे। गुमटी से लेकर के मॉल तक की दुकानों को इसमें शामिल किया गया है। 10 से लेकर 30,000 सालाना इस पर टैक्स वसूला जाएगा और 192 निकायों में ये नियम लागू कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर के मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो अब वह दुकान नहीं चला पाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू कर दिया है। इस नियम के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर 3 कैटेगरी में रेट लिस्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ ही हर 2 साल के अंतर्गत इन रेट में 5% की वृद्धि की जाएगी। यही नहीं, दुकानदार अब 10 साल का शुल्क एक ही बार में जमा कर सकते हैं। नगर निगम ने अधिकतम शुल्क 30,000, नगर पालिका में 20 और पंचायत में 10,000 रुपए सालाना तय किया गया है। बता दें कि अब तक 45 निकायों में ही ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। सभी निकायों के रेट भी अब अलग अलग थे। 99% दुकानदार श्रम विभाग से गुमास्ता लेकर काम किया करते थे, जबकि ट्रेड लाइसेंस सिर्फ वही लेते थे जिन्हें बैंक से लोन लेना होता था। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव सभी जिलों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। 27 जिलों के तकरीबन 214 सड़कें खराब हैं। 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश खत्म होने के बाद अब सड़कों के हालात में काफ़ी खराबी देखने को मिल रही है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल के मुताबिक इस साल अब तक 27 जिलों की कुल मिलाकर 214 सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, अंबिकापुर, बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर और कोंडागांव की सड़कें खराब है। इन सड़कों के लिए 7 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है, जबकि 12 इंजीनियरों पर विभागीय जांच और कोरबा तथा कांकेर के 2-2 ठेकेदारों को आंशिक रूप से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। रायपुर जबलपुर मार्ग यानी कि कवर्धा बाईपास पर टीम पहुंची तो यहां पाया गया कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सड़क पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। पूछने पर लोगों ने बताया कि लगभग 1.5 साल से हालात ऐसे ही हैं। यहाँ 4 पहिया तो दूर 2 पहिया वाहन से भी चलना दूभर है। बारिश के दिनों में गड्ढों पर पानी भरे होने के कारण कई लोग इस हादसे का भी शिकार हो चुके हैं। अमित बघेल के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज ने प्रदर्शन किया। महाराजा अग्रसेन सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया है। अग्रसेन जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सिंधी समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर सर्व समाज ने अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन आयोजित कराया। अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन में सभी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किए जाने के बाद विवादित बयान जारी करते हुए कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज की मूर्ति क्यों नहीं टूटती? मछली वाले भगवान के बारे में पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं? उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ी महतारी के गर्दन को काटकर अपमान किया है। साय कैबिनेट की बैठक आगामी 14 नवंबर को होगी। धान खरीदी, जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों के साथ साथ शीतकालीन सत्र की तारीखों पर इसमें चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में राज्य मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अफसरों के अनुसार बैठक में मुख्य रूप से आगामी धान खरीदी सीजन की अंतिम समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा खरीदी केंद्रों की तैयारियां, परिवहन व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया की प्रगति पर भी रिपोर्ट पेश किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय करने पर भी चर्चा होगी। अधिकारियों के मुताबिक यह सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है।
बस्तर में सहकारी समितियों में कर्मचारियों की हड़ताल अनिश्चितकालीन तौर पर जारी है। विधायक मंडावी ने मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है और संघ की मांगों पर जल्द विचार करने की अनुशंसा की है। बस्तर संभाग के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने हड़ताल को समर्थन दिया और कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक खत लिखा है। विधायक मंडावी ने 7 नवंबर को सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। संघ ने उन्हें अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बस्तर संभाग के अलावा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी विषम परिस्थितियों में काम करते हुए शासन की योजनाओं को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी 4 सूत्री मांगे पूरी तरीके से उचित हैं और सरकार को इस पर तुरंत सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। बड़ी खबर, आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के अंतर्गत 12 लोग इसके अंतर्गत शिकार पाए गए। हरदी बाजार क्षेत्र में 2 दिन के भीतर कुत्तों ने तकरीबन 12 लोगों को काट लिया है और इसके वजह से लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि एक पागल कुत्ता हरदी बाजार बस स्टैंड के आसपास लगातार लोगों को निशाना बना रहा है, आने जाने वाले लोगों को निशाना बना रहा है और इसी तरह हॉस्पिटल रोड क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदेश सांडे ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक लोग कुत्ते काटने के शिकार के मामले लेकर सामने आ चुके हैं। 24 घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले हमारी आवाज जब तक नहीं सुनी जाती है बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रायगढ़ क्षेत्र के छाल क्षेत्र के पुरुंगा में कोल माइंस खोले जाने का जमकर विरोध किया जा रहा है, जिसकी जन सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित है। इस जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग और जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने 24 घंटे से अधिक समय तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच जब कलेक्ट्रेट ने ग्रामीणों से मिलने के लिए मना कर दिया तो वे शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट के बाहर किए जाने वाले प्रदर्शन यह कहते हुए समाप्त किए गए कि वे गाँव में होने वाली जन सुनवाई का विरोध करेंगे। इसके बाद वे अपने गाँव लौट गए, जिसमें मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के कंपनी के पुरुंगा में अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए तकरीबन 11 नवंबर को जन सुनवाई आयोजित करी गई है। इसके विरोध में पहले तो ग्रामीण गांव स्तर पर ही विरोध किए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गुरुवार की सुबह क्षेत्र के तकरीबन 300 से अधिक महिला पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अब तक इनका प्रदर्शन जारी है। बस्तर ओलंपिक को लेकर के पारंपरिक खेलों से लेकर एथलेटिक्स तक हर स्पर्धा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बस्तर ओलंपिक 2025 की सुकमा जिले में जबरदस्त धूम मची हुई है। शनिवार को आयोजित किए गए जोन स्तरीय प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचलों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों का उत्साह और जोश देखते ही बना। हड़मा स्टेडियम सुकमा, पुलिस लाइन सुकमा तथा जगरगुंडा के खेल परिसर दर्शकों की तालियों और जयकारों से गूंज उठे। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और जिला सीओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे इन खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित किए गए इन प्रतियोगिताओं में बस्तर के पारंपरिक खेलों की आत्मा जीवंत हो उठी, जिसमें खो खो, कबड्डी, रस्साकसी के मुकाबलों के बीच टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। इसी के साथ ही वॉलीबॉल, क्रिकेट भी देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। ठंडी हवाओं की वजह से पारा गिर गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन चुका है। रायपुर में सूरज ढलते ही ठंड महसूस की जा रही है। 3 दिन में आगामी 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और नीचे जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अब ठंड बढ़ने लगी है। आने वाले 3 दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की गिरावट आ सकती है। उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आने लगी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ये खतरा 11 नवंबर तक बना रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में दिन का तापमान लगातार प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा। वहीं सूरज ढलते ही तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है। अब कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ में अब संविदा पर सरकारी नौकरी करने वालों को केवल 1 महीने का वेतन देकर कभी भी काम से नहीं निकाला जा सकेगा। इन कर्मचारियों को अगर सेवा से हटाना है तो पहले वरिष्ठ अफसर के सामने अपील करने का अवसर देना होगा। पूरी सुनवाई के बाद ही इसका आदेश जारी किया जा सकेगा। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के नियम की शाखा के राज्य के सभी विभागों अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी कलेक्टर और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सामने ये आदेश जारी किया गया है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड सह प्रभारी जरीता लैथफलांग के द्वारा किया जा रहा है। कहा, सरगुजा संभाग में कई शिकायतें मौजूद हैं। कांग्रेस ने बताया कि आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की अब नई सूची अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जरीता लैथफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष बनाने के नाम पर दावेदारों से सह प्रभारी 5 से 7 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग कर रही हैं। बृहस्पति सिंह ने कहा कि बलरामपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर और जसपुर जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दावेदारों को एक और नंबर से कॉल आ रहे हैं, जिसमें खुद को जरीता लैथफलांग मैडम का पीए बताकर कहा जाता है कि जरीता जी बात करेंगी, फिर एक महिला की आवाज में 5 से 7 लाख तो जिलाध्यक्ष बना देंगे जैसी बातें कही जा रही हैं। बस्तर में 12 ठिकानों पर एनआईए की रेड देखने को मिली। अरनपुर आईडी ब्लास्ट से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। नगद, लेवी वसूली पत्र समेत कई दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा और जिलों के तकरीबन 12 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की है। 7 नवंबर को ये छापेमार प्रतिबंधित सीपीआई यानी माओवादी आतंकवादी संगठन के सशस्त्र कैडरों के किए गए आईडी विस्फोट और घात लगाकर किए गए हमले से जुड़े 2023 के एक मामले में की गई है। 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी एक वाहन को उड़ा दिया था, जिसमें वाहन चालक समेत कुल 11 जवान शहीद हुए थे। मामला एनआईए के पास पहुंचा। इस मामले में अब संदिग्ध लोगों की तलाश के लिए एनआईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुल 12 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां 118 साल पुरानी खोंगसरा टनल में जुगाड़ से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लकड़ी के सहारे पटरी टिकाई जाती है। 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार यहां सीमा बताई जा रही है। कटनी बिलासपुर सेक्शन की खोंगसरा टनल से ट्रेनें रेलवे के लिए इंजीनियरिंग से ज़्यादा जुगाड़ और रिस्क मैनेजमेंट से चलाई जा रही हैं। 1907 में बनाई गई ये यूरोपियन टनल अब 118 साल की हो चुकी है। रेलवे आज भी इसे लगातार निगरानी और लकड़ी के जुगाड़ के सहारे उपयोग कर रहा है। यहाँ रेलवे ट्रेनें सामान्य रफ्तार पर नहीं चला पाती। मालगाड़ी को अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री ट्रेन को तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ही गुजारा जाता है। धीमी रफ्तार की वजह से रेलवे की सावधानी नहीं, बल्कि टनल की उम्र और जोखिम का संकेत है। 15 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट आयोजित हो रहा है। 80 फीट ये चौड़ा गौरव पथ 2 आयोजित होगा। दिसंबर से इसका काम शुरू होगा। पाथवे और ग्रीनरी इस पे खास रहने वाली है। घड़ी चौक से लेकर के शंकर नगर चौक रायपुर तक गौरव पथ की तर्ज पर बिजली ऑफिस चौक बूढ़ापारा से लेकर पचपेड़ी नाका तक गौरव पथ 2 तैयार किया जा रहा है। नगर निगम ने इसकी नापजोख कर तैयार कर डीपीआर को इसकी डीपीआर भेज दी गई है। इसी के अनुसार 2.3 किलोमीटर की ये पूरी सड़क एक समान 80 फीट चौड़ी होने वाली है। अभी ये सड़क कहीं पर 65, कहीं पर 70 और कहीं पर 77 फीट चौड़ी है। इसे व्यवस्थित कर एक समान चौड़ाई की जाएगी। सड़क पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी जमीन का ही उपयोग किया जाएगा, निजी जमीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ने के साथ ही दोनों तरफ पाथवे और ग्रीनरी होने की वजह से पूरी सड़क की सुंदरता अब बढ़ने वाली है। केस काल में दीपक बैज ने बुलेट चलाई, जिसका वीडियो वायरल है।
जर्जर सड़कों का विरोध करते हुए बोले कि बस्तर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, सरकार इसकी सुध ले। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के केस काल में जर्जर सड़कों को लेकर के सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। बता दें कि 8 नवंबर का सुबह बैज ने नेशनल हाईवे 30 पर बुलेट चलाई और सड़कों की बदहाली दिखाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। बैज ने कहा कि प्रदेश सरकार को केवल राजधानी या फिर प्रमुख शहरों की नहीं बल्कि बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों की सड़कों की भी सुध लेनी चाहिए। कांग्रेस ने सड़कों के मरम्मत की मांग की है। इसके अलावा दीपक बैज ने आरोप लगाया कि शायद सरकार अच्छी सड़कों पर बाइक चलाकर छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन केस काल की सड़कें सरकार के दावों की तरह पूरी तरीके से पोल खोलती नजर आती हैं। रायपुर मेकाहारा में बुर्का पहनी महिलाओं ने भ्रूण फेंका। सुबह 5 बजे 2 गाड़ियों से पहुंचे जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। डस्टबिन के पास से जाते दिखाई दिए। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल यानी मेकाहारा परिसर में 7 नवंबर की सुबह भ्रूण पाया गया। सीसीटीवी कैमरे में भ्रूण छोड़ने वाले का चेहरा सामने आया है। फुटेज में 2 महिला और 2 पुरुष दिखाई दे पड़ते हैं जिन्होंने यह भ्रूण को छोड़ा था। ये पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। अस्पताल के फुटेज में सुबह 5:25 2 अलग अलग गाड़ी से पहुंचे बुर्के वाली महिलाओं को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया। साथ ही महिलाएं जहां पर रुकी थी वहीं पर से पुलिस को भ्रूण पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिलाओं को और उनके साथ पहुंचे पुरुषों की तलाश करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा बता दें कि 2 अलग अलग गाड़ियों से ये लोग पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ जो है रायपुर के मेकाहारा में कचरे के पास से एक भ्रूण बरामद किया गया था। दलाल को 5,000 रुपए देकर भारत पहुंचा था बांग्लादेशी युवक। बिना पासपोर्ट और वीजा के ही रह रहा था। दुर्ग से बंगाल जाते वक्त पकड़ा चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिकों को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आरोपी के पास से कोई भी पासपोर्ट, वीजा या फिर भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर दुर्ग जीआरपी ने कार्यवाही की। गिरफ्त में आने के बाद अलीम शेख, इसके अलावा इसको जो है पुलिस ने बताया कि तकरीबन दलाल को 5,000 रुपए देकर के यह भारत के बॉर्डर पार आया था। आईआईटी भिलाई का 5वां दीक्षांत समारोह 10 नवंबर को आयोजित होगा जिसमें 269 छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं। आईआईटी भिलाई 10 नवंबर 2025 को अपना 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। ये समारोह संस्थान के नालंदा हॉल में आयोजित होगा जिसमें कुल मिलाकर 269 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उपराज्यपाल सिन्हा स्नातक छात्रों को संबोधित करेंगे। अडानी सीमेंट के WTD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बहेटी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष करने जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।